नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड स्पेशल में। आज हम आप लोग को वर्गमूल ज्ञात करने का ट्रिक बताएंगे। वैसे तो आप जानते हैं वर्गमूल निकालने के लिए हम किसी भी संख्या का गुणनखंड करते हैं। जैसे अगर आपके पास 576 दिया गया और कहा गया कि आप इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो 576 का आप क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद दो दो का जोड़ा बनाते हैं तो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। अगर आपको परीक्षा में कम समय में वर्गमूल ज्ञात करना हुआ तो आप इस विधि का प्रयोग करिएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। इसके लिए आपको कुछ ध्यान देना होगा। 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं के वर्ग आपको याद होना चाहिए। अगर आप नहीं याद है तो आप एक जगह लिख लीजिए। जैसे आप जानते हैं 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। इस प्रकार 10 का वर्ग आपका 100 होता है। तो 1 से लेकर 100 तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए हमको 576 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम इकाई की ओर से 2 अंक का जोड़ा बना लेंगे। वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, तो इकाई की ओर से 2 अंक का जोड़ा बना लेंगे। अब यहाँ देखेंगे इकाई का अंक कितना है, 6 है आपका। तो अब कौन सी ऐसी संख्या है जिसके इकाई का अंक 6 है आपका, तो यहाँ से आपको 2 संख्या मिलेगा, एक आपका 4 होगा और एक आपका 6 होगा। तो इसका मतलब इकाई का अंक या तो 4 होगा और या फिर 6 होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। इसका डिसीजन अभी आगे मिलेगा आपको। अब उसके बाद देखिए जो आपका बचा है कितना, 5 बचा है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यह देखेंगे किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच है। तो 5 को आप देखेंगे यह 2 और 3 के वर्ग के बीच में है। 2 का वर्ग आपका 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। तो 2 और 3 के वर्ग के बीच में आपका ये 5 आता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या हमेशा लेंगे। तो 2 और 3 में 2 छोटा है, इसलिए 2 आप ले लीजिए। अब 2 में क्या करिए, इसके एक आगे की संख्या का गुणा कर दीजिए। तो 2 से आगे कौन होगा, 3 का आप गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 आ गया। अब आपका जो गुणा करने पर आया है, ये देखिए जो संख्या बचा इससे छोटा है या बड़ा, ये वाली संख्या इससे छोटा है कि बड़ा। अगर ये वाली संख्या इससे छोटा है तो यहाँ जो दोनों अंक है इनमें से छोटा वाला अंक होगा, और अगर ये वाली संख्या इससे बड़ा आ गया तो यहाँ वाली जो संख्या बड़ा अगर आ गया तो इन दोनों में से जो बड़ा वाला है वही आपका रहेगा। यहाँ देखिए 2 है तो 2 तो आप पहले लिख लीजिए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि 24 और 26 दोनों का इसका वर्गमूल हो, तो यही छोटा वाला डिसीजन लेने के लिए हम यहाँ देखेंगे 6 और 5 में तुलना करेंगे। तो 5 जो है 5 6 से छोटा है, तो जब छोटा है तो इकाई का अंक छोटा वाला लेंगे, मतलब 4 लेंगे, 6 को छोड़ देंगे। आपको नहीं समझ में आया होगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तब देखते हैं। 361 इसका आपको निकालना है, तो इसमें देखेंगे किसके इकाई का अंक 1 है। तो यहाँ से आपको 2 संख्या मिला, एक 1 का स्क्वायर है और एक 9 का। तो इसका मतलब इकाई का अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब आगे दहाई का अंक क्या होगा, दहाई का अंक पता करने के लिए हम ये देखेंगे कि जो अब जोड़ा बनाने के बाद जो अंक बचा है, जो संख्या बचा है, वह किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में है। तो 3 आपका किसके किसके वर्ग के बीच में आता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4। इसका मतलब कि 3 जो है वह 1 और 4 के बीच में आ रहा है, मतलब 1 और 2 के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो क्या होगा, इसमें से 1 और 2 के बीच आ रहा है तो छोटा वाला लेंगे। 1 और 2 में आपका 1 छोटा है, इसलिए 1 लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमको पता चल गया कि यहाँ 1 आएगा, 1 लिख देंगे।
लेकिन इकाई का अंक अभी निर्णय नहीं हुआ है इकाई का अंक कितना आएगा। तो इकाई के अंक के लिए क्या करेंगे, हम इसमें एक इसके आगे वाली, एक के आगे क्या होगा 2, तो 2 का आप गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 आ गया। अब देखिए 3 जो है इससे बड़ा है या छोटा, अगर यहाँ वाला इससे बड़ा है तो इनमें बड़ा वाला रहेगा, अगर ये वाली संख्या इससे छोटा है तो छोटा वाला रहेगा। तो यहाँ देखेंगे 3 है, 3 2 से बड़ा है, और जब बड़ा है तो इनमें से बड़ा वाला होगा, 9 बड़ा है 9 वाला लेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो आपका आ गया इसका वर्गमूल 19। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं आपके पास, सॉरी ये तो देखिए रिपीट हो गया, इसको आप छोड़ दीजिए। आगे आप देखिए इसके स्थान पर हम कोई दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लीजिए कि आपके सामने दे दिया 169 और कहा गया कि इसका वर्गमूल निकालिए। तो क्या करेंगे, पहले 2 का जोड़ा बनाइए, 2 का जोड़ा बन गया। अब देखिए कि किस संख्या के इकाई का अंक 9 आता है। तो यहाँ से आप देखेंगे 3 का वर्ग जो है उसके इकाई का अंक 9 है, और 7 का जो वर्ग है उसके इकाई का अंक 9 है। तो इसका मतलब इसका जो वर्गमूल आएगा उसके इकाई का अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा। तो 3 और 7 हम दोनों को लिख लेंगे। अब उसके बाद हम देखेंगे दहाई का अंक कितना होगा। तो दहाई के अंक के लिए क्या करते हैं, यहाँ देखिए 1 है, तो 1 किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। तो 1 जो है आपका 1 का वर्ग खुद हो जाता है, तो 1 आप ले लीजिए, 1 यहाँ भी 1 वहाँ यहाँ भी। अब आप यहाँ से ये ध्यान देंगे कि 3 और 7 में कौन हम लेंगे। तो यहाँ से आपका दहाई का अंक 1 आया है, तो 1 से 1 आगे 2 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका 2 आ गया। अब देखिए जो यहाँ गुणा करने पर आया है यह संख्या, यहाँ देखिए 1 है यहाँ 2 है, तो 1 जो है वह 2 से बड़ा है या छोट। अगर यहाँ वाली संख्या बड़ा है तो बड़ा वाला रहेगा 7 आएगा, अब अगर यहाँ वाला छोटा है तो छोटा। यहाँ देखिए 1 है और यहाँ 2 है, तो इसका मतलब यहाँ 1 जो है 2 से छोटा है, तो यहाँ छोटा वाला लेंगे, मतलब 7 वाला लेंगे, 3 वाला लेंगे, 7 वाले को छोड़ देंगे। अब आगे आप देखते हैं, इसको ले लीजिए 676। अगर आपको इसका निकालना हुआ तो पहले देखिए किस संख्या के इकाई का अंक 6 है। तो यहाँ से आप देखेंगे 4 का जो वर्ग है उसके इकाई का अंक 6 है, और 6 के वर्ग के इकाई का अंक 6 है। तो इसका जो इकाई का अंक आएगा या तो 4 रहेगा और या तो 6 रहेगा। अब उसके आगे हम क्या करेंगे, दहाई का अंक देखेंगे। तो यहाँ बचा कितना है 6। अब देखिए कौन ऐसी 2 संख्या है जिसका वर्ग इनके बीच में आ जाता है, माने किन 2 संख्याओं का वर्ग के अंदर ये आएगा। तो देखिए 2 का वर्ग आपका 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। तो देखिए 2 और 3 के वर्ग के बीच में 6 आ रहा है, तो 2 और 3 आ रहा है, तो हमेशा छोटी वाली संख्या लेते हैं। तो यहाँ से आप 2 को लेंगे, 2 हो गया। लेकिन अब इकाई का अंक आपका डबल तो होगा नहीं, इन दोनों में से कोई एक ही रहेगा। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 2 लिए हैं इसके एक आगे वाली संख्या में गुणा करेंगे। तो 2 के आगे कितना होगा 3, गुणा कर दीजिए, 2 तिहाई 6। अब आपका 6 आ गया। तो अब देखिए यहाँ जो 6 है इसके बड़ा है या इससे छोटा है। तो यहाँ देख रहे हैं बराबर है, देखिए या तो बड़ा आए या तो बराबर आए तो बड़ा वाला लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ वाली संख्या छोटा आ गया है तो छोटा वाला लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं आप 6 बराबर आया है, और जब बराबर आया है तो हम बड़ा वाला संख्या लेंगे। तो 4 और 6 में कौन बड़ा, 6 बड़ा है, तो 6 वाला लेंगे, मतलब आपका आएगा 26। अब आगे देखते हैं इसको 1024। तो इसमें पहले आप 2 का जोड़ा बना लीजिए।
जोड़ा बन गया। अब यहाँ पर आप ये देखिए किस संख्या के वर्ग के इकाई का अंक 4 आता है। तो यहाँ पर आपके पास दो संख्या है, एक 2 है और एक 8 है। 2 का जब वर्ग होता है तो 4 आता है और 8 का जब वर्ग होता है तो इकाई का अंक 4 आता है। तो इसका मतलब या तो 2 होगा या तो 8 होगा। तो यहाँ से आप 2 और 8 दोनों लिख लीजिए। अब आगे पता करिए कौन होगा। तो आगे कितना बचा है आपका 10। ऐसी दो संख्या लीजिए जिसके वर्ग के बीच में यह आपका आता हो। तो यहाँ से देखिए 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। तो 10 जो है वह 9 और 16 के बीच में है। इसका मतलब 3 और 4 के वर्ग के बीच में है। तो 3 और 4 के बीच में है तो इसलिए हम छोटा वाला लेंगे, 3 वाला लेंगे। तो 3 आपका हो जाएगा। अब इकाई का अंक पता करिए। इकाई के अंक के लिए क्या करते हैं, 3 में इससे एक आगे वाली संख्या का गुणा करिए। तो 3 में जब 4 का गुणा करेंगे तो 3 चौक 12। अब आप सोचिए यहाँ जो संख्या है इससे छोटा है या बड़ा, ये वाला। तो यहाँ आप देखेंगे 10 है, 10 जो है 12 से छोटा है। तो जब यहाँ वाला संख्या छोटा है तो छोटा वाला हम लेंगे। तो 2 और 8 में कौन छोटा है, 2 छोटा है। तो इसका मतलब हम 2 वाला संख्या लेंगे, 8 वाले को छोड़ देंगे। अब हम आगे देखते हैं 2601। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले आप ये देखिए कि एक किस संख्या के वर्ग में 1 आता है। तो यहाँ देखिए 1 है और 9 है, इसके वर्ग में इकाई का अंक 1 आता है। तो आप यहाँ तो 1 होगा और या तो 9 होगा। अब दहाई का अंक कैसे पता करेंगे, तो दहाई के अंक के लिए जो बचा है उसको देखिए। अब 2 अंक यहाँ से ले लिए तो बचा कितना, 26। अब आप ये देखिए कि 26 किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। तो 26 आप देखेंगे 5 और 6 के वर्ग के बीच में आता है। 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 26, 36। तो 25 और 36 माने 5 और 6 के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो अब लेंगे किसको, दोनों में से तो लेंगे एक ही। तो हम यहाँ से 5 को लेंगे तो आपका हो गया 5। अब बात यह आता है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई के अंक के लिए क्या करते हैं, 5 आपका आया है, 5 से 1 आगे 6, 5 से 1 आगे 6, 6 का गुणा करिए तो 5 6 30, 30 आया। अब यहाँ देखिए जो 26 है वह 30 से छोटा है कि बड़ा। अगर 26 छोटा है तो इनमें से छोटा वाला संख्या लेंगे। अब अगर यहाँ वाला बड़ा है, मान लीजिए 26 जो है बड़ा होता तो इनमें से बड़ा वाला संख्या लेते। तो यहाँ से आपका 26 जो है वह 30 से छोटा है और जब छोटा है तो हम छोटा वाला लेंगे। इसका मतलब कि 1 को लेंगे, 9 को नहीं लेंगे। तो ये आपका हो गया इसका वर्गमूल 51। अब आगे आइए आप इसको देखिए। तो इसको देखेंगे तो यहाँ से आप जोड़ा बनाएंगे तो इकाई का अंक 6 है। तो देखिए किस संख्या के इकाई का अंक 6 है। तो 2 संख्या आपको मिला, एक आपके पास है 4 और एक आपके पास है 6, जिसके इकाई का अंक 6 आ रहा है। तो इसका मतलब इकाई का अंक या तो 4 होगा और या तो 6 होगा। अब इसके आगे आप आइए, दहाई का अंक कितना होगा। तो बचा का कितना है, 73 बचा है। तो 73 देखिए किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो 73 आपका जो है वह 8 और 9 के वर्ग के बीच में आ रहा है। 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। 73 आपका जो है वह 64 और 81 के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब 8 और 9 के वर्ग के बीच में आ रहा है। अब इसमें से हम कौन लेंगे, 8 को लेंगे कि 9 को लेंगे। 8 आपका छोटा है इसलिए हम 8 को लेंगे। तो 8 ले लीजिए, ये आपका हो गया। अब इकाई का अंक निश्चित करिए कि इकाई का अंक क्या होगा। तो 8 है तो 8 से 1 आगे माने 9 का गुणा कर दीजिए। तो 9 का गुणा करें कितना है, 72।
अब आप ये देखिए कि जो यहाँ संख्या है, ये संख्या 72 से छोटा है कि बड़ा। अगर ये छोटा होगा तो इकाई वाला छोटा वाला संख्या होगा, अगर ये बड़ा होगा तो इकाई वाला बड़ा वाला होगा। तो 73 जो है वह 72 से बड़ा है, तो जब बड़ा है तो बड़ा वाला संख्या रहेगा, इसका मतलब कि 6 रहेगा, 4 नहीं रहेगा, तो इसको आप मिटा दीजिए। अब लास्ट प्रश्न आप देखिए, 625 है, किस संख्या के इकाई का अंक 5 है? तो यहाँ आप देखेंगे 5 एक ही ऐसी संख्या है जिसके इकाई का अंक 5 है। तो कौन है वह संख्या? 5। तो 5 आप लिख लीजिए। तो यहाँ आपके अंदर कन्फ्यूज ही नहीं होगा, 2 इकाई का अंक बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको एक ही संख्या ऐसी है जिसके इकाई का अंक 5 है, तो 5 ले लीजिए। अब सोचिए दहाई वाला 2 का जोड़ा बन गया, अब बचा कितना? 6। अब ऐसी कौन 2 संख्या लीजिए जिसके वर्ग के बीच में आपका 6 आ जाता है। तो देखिए 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। इसका मतलब कि जो 6 आपका है वह 4 और 9 के बीच में आ रहा है, मतलब 2 और 3 के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो 2 और 3 के बीच में आ रहा है तो हम एक ही लेंगे, या तो 2 को या तो 3 को। तो यहाँ पर हम किसको लेते हैं? छोटी वाली संख्या को लेते हैं। तो 2 छोटा है, इसलिए यहाँ पर हम 2 छोटी वाली संख्या को लेंगे। ये आपका हो गया वर्गमूल।